अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिजाब पर पूरे देश में विवाद फैला हुआ है, लेकिन अगर हम आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और क्लासरूम में हिजाब के साथ ये एंट्री होगी या नहीं, इसको लेकर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है और इसका एक राजनीतिक एंगल भी है। साथ ही उस संगठन के साथ जिसके तार इतिहास में सिमी से भी जुड़े हुए हैं और जो देश भर में अलग अलग स्टेट्स में बैन कराया गया है या उसके खिलाफ अलग अलग जगह पर कंप्लेंट इस बात की गई है कि इस संगठन का एजेंडा बिल्कुल भारत विरोधी है। CNN न्यूज 18 ने टॉप सोर्सेज से जानकारी ये जुटाई है, वो भी कर्नाटका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसमें यह पता चलता है कि इसकी शुरुआत अक्टूबर में उडुपी की एक लड़की के बलात्कार की अफवाहों से हुई। यह लड़की हिंदू लड़की थी और इसकी वजह से अगले दिन ABVP ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में यही लड़कियां, इस कॉलेज की लड़कियां, कुछ मुस्लिम लड़कियां भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जो वहां के स्थानीय SDPI को खटका, क्योंकि उधर के म्युनिसिपल चुनाव में SDPI शिरकत कर रही थी और वो इस बात से चौंक गई कि मुस्लिम लड़कियों का समर्थन अब ABVP को मिल रहा है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि उडुपी में बीजेपी नेताओं के विरोध ने और SDPI के लोगों को भड़का दिया और जिसकी वजह से SDPI की जो स्टूडेंट विंग है, CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो इस कॉलेज में घुसना शुरू हो गई और वहां पर उसने अक्टूबर में एक मेंबरशिप अभियान शुरू किया। SDPI और CFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट और पॉलिटिकल विंग है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसीज, NIA और कोर्ट्स के अधीन भी है। कई सारी स्टेट्स ने इस संगठन को अपने अपने प्रांत में बैन भी किया हुआ है, क्योंकि इनका एजेंडा पैन इस्लामिक है। जब कॉलेज में CFI मेंबर्स की एंट्री हुई, इसके बाद इन दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और इन 6 लड़कियों का भी अब सामने ये निकल के आ रहा है कि इनका भी कहीं ना कहीं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से नाता है। ये जो तनाव है, ये इस पॉलिटिकल फाइट की वजह से शुरू किया गया इस कॉलेज के अंदर। कुंदापुर के एक छोटे से उडुपी के कॉलेज में ही क्यों, यही बात है। अब आप हिजाब विवाद से जुड़े इस टूल किट को ठीक से समझाते हैं। चेहरे पर जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उनको ध्यान से देखिए। इन 8 लड़कियों ने CFI अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया। खासकर उन 4 लड़कियों को जो सुर्खियों में है, उनमें से 3 ने अक्टूबर 2021 में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। ट्विटर में अपना हैंडल खोला और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जो ट्वीट्स है वो वहीं के वहीं उसी को कॉपी पेस्ट कर कर ये लगाती थी। ये वो 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये मुहिम को शुरू किया। इनका ये बयान आया कि जनवरी में जब इनको एंट्री नहीं मिली तभी ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में इन्होंने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ही टूल किट को फॉलो किया। उनके जो ट्वीट्स थे उनके रूबरू और वर्ड बाय वर्ड उसी को वो कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करती थी। इन्होंने NEP के खिलाफ मुहिम छेड़ी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कई सारे कटु शब्द कहे और वो किसको लेकर, राम मंदिर के जजमेंट को लेकर। उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही फांसीवादी कहा और ये सब सेम रूबरू वही वर्ड्स थे। अक्टूबर नवंबर में यही वर्ड्स इन्होंने ट्वीट किए। तो ये लड़कियां ऑलरेडी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की मेंबर हैं और इन लड़कियों का कच्चा चिट्ठा अब सामने खुलकर आ चुका है। तो ये कि फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, ये इनको सिखा पढ़ा कर भेजा गया है ताकि आप ये दरार पैदा करो, ताकि अपने वोट को वो खिसकने ना दें और ये पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर वहां क्रिएट करें। हाँ, ये बात अनिला सिंह और मसूद हाशमी हमारे साथ हैं। ये अलग बात है कि ABVP और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच के इस टकराव में स्टूडेंट्स फंस गए, लेकिन ये एक सोची समझी गहरी साजिश है। वहां के म्युनिसिपल इसे काफू एरिया में 3 या 4 सीटों की ये लड़ाई है, जहां से ये बात शुरू हुई है। किसी के फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, ये बात है कि मुस्लिम लड़कियों का सपोर्ट हिंदू पार्टी को कैसे जा सकता है, बीजेपी ABVP को कैसे जा सकता है। इसी का जिक्र अनिला जी सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने भी किया। बिल्कुल आनंद जी, देखिए ऐसा है कि जब ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई और एम आई ऑडिबल? यस जी, बोलिए जी। जब ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई और पहली तस्वीरें जब मैंने देखी थी, तो मैं बताऊं, क्योंकि मैं लगातार महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनके साथ जुड़ी रहती हूँ,
बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत जो है ये पूरा तमाशा हो रहा है, क्योंकि जब ये एक स्कूल यूनिफॉर्म के तहत आप हिजाब नहीं पहनकर आ सकते हैं, उसके बावजूद आउट ऑफ द ब्लूज अगर इस प्रकार से एक स्कैंडलस तरीके से सारी चीजें पेशकश होती हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है भगवा लेकर भी आ जाते हैं, तो कम्युनलाइज करने का एक रंग दिया जाता है जिससे कि एक इमोटिव इशू बन जाए और मुसलमानों में ये चला जाए, देखो आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वो हिजाब पहन के जाना चाहती हैं तो भगवाधारी जो हैं उनको रोक रहे हैं। तो ये एक अलग टेंजेंट, एक अलग एंगल की तरफ इसको ले जाया जा रहा था और उसके बाद हमने देखा धीरे-धीरे जैसे जब आग जलती है और घी डालने का काम यहाँ पर किया जाता है, अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इन्वॉल्व हो गई। हमने तो देखा कोर्ट में जो मुकदमा लड़ रहे हैं इन लोगों का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं साहब, हमने देखा क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है। चाहे रामलला मंदिर का अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ अनिला जी, कांग्रेस कर्नाटक में अब इस पे पीछे हट गई है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि एसडीपीआई और पीएफआई उस एरिया में कांग्रेस का ही वोट काटेंगी। तो अब 2 दिन से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में इस पर बोलना बंद कर दिया है। अब ये सियासत देखिए, गेम देखिए। अब हाशमी साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि हम सबको, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, जो रूढ़िवादी या जो पुरानी दकियानूसी बातें हैं या गलत बातें हैं जो एक दूसरे को बांटने का काम करती हैं या एक को कम दूसरे से कम दिखाने का काम करती हैं, इसके खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए ना कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन के चक्कर में उस बात को तो हम भूल ही गए कि प्रोग्रेशन वर्सेस रिग्रेशन। अब आप देखिए पूरा खेल है, ये पूरा एविडेंस है कि देखिए ये खेल है। आनंद मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आजादी के बाद से लेके आज तक भारत के मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों को ये अपना नेता माना है। उसमें चाहे नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या एक्स-वाई-जेड कोई भी, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुसलमानों ने हिंदू लोगों को ही अपना नेता माना है। ये पर मैं आप तो फिर आप ये भी कहिए कि हिंदुओं ने भी मुसलमानों को अपना नेता माना है। ये तो ये हाँ बिल्कुल माना है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रपति नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे। कितने सारे लीडर्स हैं जो जीत के आए। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट करते हैं और लेकिन मुसलमान हिंदुओं को भी वोट करते हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं जी। नहीं देते मुझे। नहीं, आप पूरी बात नहीं, आप खुद ही बांट की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपने जो बात की भाषा बोली है, मैंने नहीं बोली, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि हर बात को राजनीति से जोड़ देना, पर ये राजनीति है सर। यहाँ पर ये राजनीति, यहाँ पर ये राजनीति है। ये अड़ना, इस तरह से अड़ना हाशमी साहब, राजनीति है। एक स्कूल के अंदर बात स्कूल की हो रही है, स्कूल और स्कूल के यूनिफॉर्म की हो रही है। हम बड़े हुए ये सुनते हुए कि जब मीडिया बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद की बात करती थी, अब मीडिया ने बिल्कुल संयोजित तरीके से बाबरी मस्जिद का नाम बिल्कुल उड़ा दिया है। अब राम मंदिर, अभी आपने भी जब अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तय कर दिया कि वो असल में राम जन्मभूमि है, तो वो राम जन्मभूमि है। मुझे किया है, नहीं, आप उसको अभी विवाद मत कीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप खुद अगर प्रत्यक्ष चाहिए, आप भारत की बात कर रहे हैं मसूद हाशमी साहब, अभी आप जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको काशी विश्वनाथ लेकर चलता हूं और मैं आपको कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण जन्मभूमि लेकर चलता हूं, जहां बने बनाए मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है 300 साल से। तो देश के जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपने हिंदू भाइयों को कहा कि ये जो आपके साथ हुआ गलत हुआ। एक क्रूर औरंगजेब के फरमान की वजह से मेरे देश के, मेरे भाइयों के आहत के साथ जो आहत हुआ, ये गलत हुआ। आज तक किसी ने कहा है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, तो वो जो है वो गलत नहीं है, वो जो है सामने आपको दिख रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको आप सही ठहराएंगे। तो यहां पर भी जो सामने गलत दिख रहा है, एक स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाकर भेजते हैं, क्या वहां पर आप कर को ये कहेंगे? आप कह रहे हैं कि एक स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं, जो अपनी मर्जी से है उसको पहनाकर भेजेंगे? गलत बात किसी ने नहीं कहा। तो आप, ये बच्चे तो यही कह रहे हैं, ये बच्चे तो यही कह रहे हैं कि कॉलेज में हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हमारा जो हक है हम उसको पहन के आएंगे। नहीं, वो तो वही कह रहे हैं। ये बच्चे तो नहीं, आर्टिकल 25 आपका, देखिए रिलीजन आपके घर के अंदर है सर, बीच सड़क में नहीं और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं। रिलीजन आपके घर के अंदर है, रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, आपका पर्सनल फेथ है, अपने घर के अंदर आपको जो करना है कीजिए, लेकिन किसी और के साथ एक सामाजिक संस्था के अंदर आप नहीं कर सकते। देखिए
देखिए आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मसूद